रजीम चेंज के 3 साल बाद पहली मेरी राय में बड़ी और मस्बत खबर सफारती महाज पर यह आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक गैर मामूली मुआहदा किया है जिसके तहत किसी एक मुल्क पर किसी भी किस्म की जारियत को दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात वैसे तो किसी मुआहदे के मोहताज नहीं है, दरीना ताल्लुकात हैं। सारे जानते हैं कि सऊदी अरब हमेशा से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आया है। जितने भी जुमले बोले जाते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के बारे में, जाहिर है कि वो दहाइयों से बोले जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी उसमें ज़ेरोबम आते रहे हैं, लेकिन बहसियत मजमूई ये शानदार ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के। जिस मुल्क में नाज़रीन हरमैन शरीफैन है उसकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान का फ़र्ज़ अवलीन है, मगर फिर भी दुनियावी असबाब के हवाले से किसी मुआहदे तक पहुँचना और ऐसे एक बड़े मुआहदे तक पहुँचना बहरहाल एक गैर मामूली कामयाबी है। और साफ ज़ाहिर है कि इस मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया है। फिर भी दोनों मुल्क जो हैं वो रातों रात इस मुआहदे तक नहीं पहुंच गए, अचानक नहीं पहुंच गए। इसके पीछे लंबी सफारती कोशिशें शामिल थी। पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब समेत दीगर अरब मुल्कों को ये पेशकश करता रहा है कि वो अपने दिफा की जिम्मेदारियां अफवाज पाकिस्तान को सौंप दे। इस हवाले से बाकायदा मुआहदा कर लिया जाए। अब ये बेल मंडे चढ़ती नजर आ रही है। सऊदी अरब के बाद अब खलीज कौंसिल के दीगर ममालिक भी पाकिस्तान से इस तरह के मुआहदे के ख्वाहिशमंद होंगे जो सामने नजर आ रहा है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के दिफाई मुआहदा जहां पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है, वहीं आलमी सतह पर इसके हासदीन भी होंगे। अब तक सऊदी अरब के सबसे ज्यादा दिफाई मुआहदे जो हैं अमेरिका के साथ रहे हैं, मगर मोहम्मद बिन सलमान जब से इक़्तिदार में आए हैं नाज़रीन, उनकी पहले दिन से ये पॉलिसी रही है कि वो अपने तमाम अंडे अमेरिकी टोकरी में नहीं रखने जा रहे। इस मुआहदे पर यकीनी तौर पर वाशिंगटन और तेल अवीव में इज़्तिराब पाया जाता होगा, ख़तरे की घंटियाँ बज रही होंगी। इसलिए दिफाई मुबस्सरीन का ख्याल है कि पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे की मजबूती के लिए ये ज़रूरी है कि चीन भी किसी न किसी तरह इस मुआहदे का हिस्सा बन जाए, और ये नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब इतने बड़े पैमाने पर पॉलिसी शिफ्ट के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब आने में भी कुछ वक्त लगेगा। अगर चीन भी इस मुआहदे में शामिल हो जाता है तो फिर ये खुल्लम खुल्ला पैगाम होगा कि सऊदी अरब जो है वो अब चीन रूस कैंप का ग्रेजुअली हिस्सा बनने जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से मुआहदा करके दुनिया की वाहिद सुपर पावर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया है कि वो मुस्तकबिल में पूरी तरह नहीं तो जुज़वी तौर पे चीनी कैंप का हिस्सा बन सकता है। अगर मुस्तकबिल में ऐसा होता है तो खित्ते की सियासत में ये एक बड़ा ज़लज़ला पैदा होने का इम्कान है, और मेरा ख्याल है कि फिर ऑब्वियसली इसका जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान की फ़ौज को जाएगा, और सऊदी अरब को अपनी सारी पॉलिसी पे रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा गौर करना पड़ेगा। ये खित्ते की सियासत में एक तरह से भूचाल पैदा कर देगा। अच्छा नाज़रीन, पाक सऊदी मुआहदा जो है वो एक और लिहाज से भी बहुत अहम है। पिछले कुछ अरसे में सऊदी अरब और भारत के दरमियान भी ताल्लुकात बहुत तेज़ी के साथ बढ़े थे। सऊदी अरब ने भारत में $100 अरब सरमायाकारी का मुआहदा भी कर रखा है, आपने सुन ही लिया होगा उस वक्त। सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ इस तरह के मुआहदे से दिल्ली में भी परेशानी बहुत बढ़ गई है। जाहिर है इस मुआहदे पर इसराइल भी चुप नहीं बैठेगा। अब भारत के लिए भी एक फैसला कुन मरला होगा कि उसने इसराइल से ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए क्या अरब ममालिक से ताल्लुकात की कुर्बानी देनी है। ये कोई आसान फैसला नहीं होगा क्योंकि करोड़ों भारतीय जो हैं वो अरब मुल्कों में मुलाजमतें करते हैं। पाक सऊदी अरब मुआहदे ने इस सिर्फ खित्ते में ही नहीं दुनिया की सियासत में भी हलचल मचा दी है। मगर ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस पाक सऊदी मुआहदे पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होता है या नहीं, या इस मुआहदे को सिर्फ इसराइल और अमेरिका पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस अंदाज में इस मुआहदे को एग्जीक्यूट किया गया है, इस मुआहदे पर यानी आगाज़ किया गया है, वो ये बताता है कि सऊदी अरब भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुशी का मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान में शायद उस अंदाज में इस तरह इस मामले को रिसीव नहीं किया गया, लेकिन सऊदी अरब में, सऊदी अवाम में, सऊदी हुकूमत दोनों जगह पे इस मुआहदे को बहुत ज़्यादा खुशी के साथ वेलकम किया गया। इस मुआहदे के हवाले से एक और अहम बात, मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को देखा है कि इस मुआहदे पर तनकीद भी नज़र आ रही है। तनकीद सबका हक़ है। ऐसे तमाम लोगों को मेरी गुजारिश है, बाज़ मामलात को ये सियासी ऐनक उतार के भी देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदे को तनकीद या इल्ज़ाम तराशी का इस अंदाज में मेरा ख्याल निशाना नहीं बनाना चाहिए। बिला वजह मौजूद बहस भी ना बनाया जाए। थोड़े से मामला देखे जाए, रियलिस्टिक होकर देखे जाए।
हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया जाए। अगर इस माहदे में कोई सुकम हुआ तो मेरा ख्याल आने वाले वक्त में दूर हो जाएगा और सामने भी आ जाएगा। बिला वजह की तनकीद और सियासी ऐनक लगा के तनकीद करना मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। और नाज़रीन, आपको ख़ास बात बताते चलूँ, जो भी इस माहदे पर तनकीद करेंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। ये ज़हन में रखें कि ये मुआहदा बरादर मुल्क सऊदी अरब से हुआ है। इस मुआहदे पर तनकीद सऊदी अरब पर तनकीद समझी जाएगी। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ नाज़रीन कि इस पर इमरान खान भी इस तनकीद पर खुश नहीं होंगे, वो इस मुआहदे पर खुश होंगे। और ये भी मुमकिन है कि ख़ुद इमरान खान इस मुआहदे का खैर मकदम करें। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से नाज़रीन मेरा एक ज़ाती मुशाहिदा भी है, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब ऐसी कोई बात होती है, मैं इस मुआहदे को इसलिए एक और जाविये से देख रहा हूँ कि सऊदी अरब या अरब मुल्कों में रहने वाले लाखों जो पाकिस्तानी हैं वो किस तरह से इस मामले को देखते होंगे और वो किस तरह रिसीव कर रहे होंगे। मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये उन दिनों की बात है नाज़रीन, जब मैं अरब न्यूज़ से वाबस्ता था तो सऊदी अरब में 6 साल क़याम रहा मेरा इस हवाले से अरब न्यूज़ में। ये वही दिन थे जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। जैसे ही ये खबर नशर हुई नाज़रीन, यकीन कीजिए, अच्छा वहाँ पे सऊदी अरब में आपको पता है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को मकामी आबादी से ये गिला रहता था कि एक ख़ास टर्म बोल के हमें बुलाया जाता है तो हमारी वो हमें अच्छा महसूस नहीं होता। नाज़रीन, जैसे ही ये एटमी धमाकों की खबर नशर हुई है तो वहाँ पे मकामी आबादी यानी सऊदीज़ का पाकिस्तानियों के साथ रवैया अचानक बदल गया था। वो पाकिस्तानियों को सड़कों पे, गलियों पे, बाज़ारों में, शॉपिंग प्लाजाज में रोक रोक के उनके माथे चूमने लगे थे। वो खुशी से दीवाने हो गए थे। वो समझते थे कि हमने ये एटमी धमाका किया, सऊदी अरेबिया ने किया है। मेरे एडिटर इन चीफ वो जब उन्होंने खबर सुनी तो वो अपने ऑफिस में बैठे थे, मैं अपने केबिन में बैठा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अपना गतरा शतरा उतार के और वो आ गए, अपनी तोप ऊंची करके आप भागे भागे आए और बहुत खुशी से, फरते जज्बात से उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा और ऊंची ऊंची मबरूक 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 कहना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान के एटमी धमाकों पर सऊदी शहरी इतने खुश थे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि ये पाकिस्तान ने नहीं, सऊदी अरेबिया ने एटमी धमाका किया है। और उसके बाद पाकिस्तानियों को एक अरसे तक बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता रहा। अब जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ये दिफाई मुआहदा किया है, हो सकता है कि इसके बाद भी सऊदी अरब के अवाम में इस तरह की मोहब्बत की एक लहर उठे, जो मेरा ख्याल है कि उठेगी। और ये दिफाई मुआहदा आगे चलकर दोनों मुल्कों में माशी और सरमायाकारी के मुआहदों का बायस भी बन जाए। दुआ की जानी चाहिए ताकि हमारे बहरहाल कुछ माशी मामलात भी बेहतर हो जाए।